विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर इस शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वीडियो भाग 3 में हम आज अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने 5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे थे। आज प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ से हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, आप यह कैसे देखेंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न ये पूछा गया है कि दही जो जमता है यानी दूध जमकर जो दही बनता है वह रासायनिक परिवर्तन है, यह कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो जब दूध में कुछ खट्टा पदार्थ डालकर उसे कुछ घंटों तक रख दिया जाए तो हमें दही प्राप्त होता है। ये क्रिया है दही प्राप्त करने की, कि दूध है उस दूध के अंदर खट्टा पदार्थ डाल दो, कुछ घंटे तक रख दीजिए, वह दही बन जाएगा। परंतु दही को किसी भी तरीके से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। यदि एक बार यदि दही बन गया, उसको वापस अपन दही को दूध नहीं बना सकते, क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। इसलिए दही का जमना या दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बना, पदार्थ को मूल पदार्थ में वापस नहीं बनाया जा सकता या मूल पदार्थ वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये रासायनिक परिवर्तन का ही प्रभाव है कि दूध है वो दही बन रहा है। प्रश्न क्रमांक 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़े में काटने को 2 भिन्न प्रकार से परिवर्तन क्यों माना जाता है। लकड़ी का काटना अलग परिवर्तन है, लकड़ी का जलना अलग परिवर्तन है। ये क्यों, उसका कारण बताना है। तो लकड़ी के जलने से धुआं एवं राख बनती है, अर्थात लकड़ी के गुण बदल जाते हैं तथा नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। परंतु जब लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। इसीलिए लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। नया पदार्थ नहीं बन रहा है, गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 8, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन करना है। तो किसी बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला देते हैं या मिलाई। जैसे ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर अपन ने एक कप है वो जल ले लिया और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें हैं वो मिला दी। जल को गर्म किया, जब जल उबलना प्रारंभ कर देता है तो उसमें धीरे धीरे अपन कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना शुरू कर देते हैं। बीकर है, बीकर में जल लिया सर्वप्रथम, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाल दी। अब गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं और ये क्रिया तब तक चालू रखते हैं जब तक कि कॉपर सल्फेट घुलना बंद नहीं हो, घुलता जब तक डालते रहते हैं और जैसे ही घुलना बंद हो जाता है और उस काम को रोक देते हैं। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं। अब जो विलयन प्राप्त हुआ उसको एक फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। अब ठंडा विलयन हो रहा है तो उसे हिलाना नहीं है। ठंडा होने पर बीकर के तल पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि है। प्रश्न क्रमांक 9, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किया जा सकता है। यानी कोई लोहे की वस्तु है उसके ऊपर कलर कर देते हैं तो वो उसके ऊपर जंग नहीं लगता, इसका क्या कारण है। तो लोहे को जंग लगने के लिए वायु और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहा है वह वायु और नमी, आर्द्रता और वायु ऑक्सीजन के संपर्क में लोहा आएगा तो ही उसके ऊपर जंग लगेगा।
तो जब लोहे के गेट को पेंट कर देते हैं यानी उसके ऊपर कलर कर देते हैं तो लोहे का संपर्क वायु और नमी से टूट जाता है। इस कारण लोहे का गेट है वो जंग से बच जाएगा, इसलिए अपन कलर करते हैं लोहे की वस्तु के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 10, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग अधिक लगता है। रेगिस्तान की बजाय समुद्र तट के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोहे की वस्तु के ऊपर जंग अधिक लगता है। उसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं में समुद्र के कारण वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, इस कारण लोहे की वस्तुओं को अधिक जंग लगता है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा न के बराबर होती है। रेगिस्तान में नमी की मात्रा नहीं होती है, समुद्री जो क्षेत्र होते हैं वहाँ समुद्र के कारण वातावरण में नमी की मात्रा होती है। यही कारण है कि वस्तु में जंग है जो रेगिस्तान में कम लगता है और समुद्री तट में ज़्यादा लगता है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्र में लोहे की पर जंग अधिक लगता है वायु में आर्द्रता के कारण। प्रश्न क्रमांक 11, हम रसोई गैस में जिस गैस का द्रवित पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी गैस है, सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में भरी रहती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तन हो जाती है। पहला परिवर्तन है यानी जो अपन गैस उपयोग कर रहे हैं रसोई घर के अंदर वह एलपीजी है जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये जब सिलेंडर में भरी हुई है तो वह द्रव के रूप में, बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तन हो जाती है। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है फिर यह गैस जलती है, जलना प्रारंभ कर जाती है। निम्नलिखित इन परिवर्तनों से संबंधित सही कथन का चयन करना है। यानी 2 परिवर्तन हुए। 2 परिवर्तन ये हुए कि सिलेंडर से जैसे ही गैस बाहर आई तो वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो गई, और जैसे ही अपन ने स्टोव या गैस चालू कर दिया तो वह जलनी प्रारंभ हो गई। तो 2 परिवर्तन हो रहे, द्रव से गैस में बदलना और गैस का जलना। पहला परिवर्तन है द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन होना, दूसरा परिवर्तन है गैस अवस्था का जलना। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे, उसमें से सही कौन सा है? तो पहला प्रक्रम है वह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला प्रक्रम कौन सा था? द्रव का गैस में बदलना। ये एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं है, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है। दूसरा ये कह रहा है ख प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, तो हो सकता है क्योंकि गैस जल रही है, नया पदार्थ बन रहा है, उसके अंदर गैस निकल रही है, ऊष्मा। अब उस जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको वापस गैस नहीं बनाया जा सकता, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा अपन को ऑप्शन दे रखा है प्रक्रम ए व प्रक्रम बी, दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है। और इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है ग। तो इसमें से सही कौन सा हो गया? ख प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 12, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करते हैं। अवायवीय जो जीवाणु होते हैं वह जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो पहला परिवर्तन है जैव गैस जो बनती है बनाते हैं, वो जो जीवाणु है वो बायोगैस बनाते हैं, पहला परिवर्तन। दूसरा है फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, ये दूसरा परिवर्तन है। तो इसमें से भी अपन को सही कथन चुनना है। तो क्या है? पहला प्रश्न प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है से गैस बायोगैस बनना, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होना और बायोगैस का बनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, पहला तो है। दूसरा इसके अंदर दे रखा है प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी कौन सा है? प्रक्रम बी जो है वह है कि जो गैस जल रही है, बायोगैस जल रही, वह एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी है। तीसरा जो दे रखा है ऑप्शन ग प्रक्रम ए व बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, तो सही बात है। जो अपशिष्ट पदार्थ जो उनका अपघटन हुआ, उनके अपघटन से गैस बनी, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन था। उस गैस का जलाया, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अपना ऑप्शन जो है वो सही कौन सा हो जाएगा? ग, क्योंकि चौथे ऑप्शन में क्या दे रखा? ग के अंदर इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, तो ग अपना सही हो जाएगा। प्रक्रम ए व प्रक्रम बी यानी दोनों परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं। इस प्रकार से ये पाठ के प्रश्न थे, को अभ्यास पुस्तिका के अंदर करने हैं।